नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सचिवालय संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने आज शपथ ग्रहण किया है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के साथ सभी पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई है। उन्होंने संघ के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और उनके समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से अपील की है वो शासन की सुचारू व्यवस्था और विकास कार्यों में पूर्ण समर्पण के साथ काम करें। सारे विभाग के जो भी मेरे यहाँ जिन जिन विभागों के सचिव उस फाइलों का निस्तारण करवाते हैं, उनको मैं रात को समय दूं, दिन को समय दूं, कोई ना कोई समय देके मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं उसका निस्तारण करूं, क्योंकि लंबे समय तक जब फाइलें रुक जाती हैं तो शासन का काम भी रुक जाता है। तेज गति से अगर विकास चाहिए तो तेज गति से हमारी शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, हमारी फाइलें चलनी चाहिए। हमने व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। 1905 की बैठक में आप सब में से बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। आप जानते हैं उसके कारण से कितनी सरलता हो गई। कितनी बार तो जैसे मान लिया जाए कि कल बैठक होने वाली है और यानी कि 18 तारीख को अगर बैठक रखी है दिन में 12 बजे, तो 17 तारीख की शाम को 5-6 बजे तक सैकड़ों मामले स्वतः ही निस्तारित हो जाते हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा। और जो निस्तारित नहीं होते हैं वो उस दिन बैठक के बाद या बैठक से पहले ही निस्तारित हो जाते हैं। जो पहले नहीं होते वो बाद में हो जाते हैं। इसके साथ साथ 1064 एक नंबर टोल फ्री है और उस टोल फ्री नंबर पर तमाम कॉलें आई और आने के बाद ऐसे सैकड़ों पर कार्रवाई हो गई और उसके कारण से कहीं न कहीं हमारे जो दफ्तर थे, अन्य जो विभागों के थे, उन सभी पर एक पारदर्शिता कायम हुई है। पारदर्शिता का प्रयास वहां भी शुरू हुआ है। ट्रांसपेरेंसी लोगों को मिलने लगी, जो एक बार बार में कहते थे छोटी छोटी चीजों पे कि यहाँ भी जो है काम नहीं हो रहा है, वहां भी काम नहीं हो रहा है। तेज गति से वहां काम होना प्रारंभ हो गया। आज उत्तराखंड ई गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज देखिए हमारा राज्य बहुत सारे ऐसे विषय जो भारतवर्ष के विषय हैं, उनमें इन सालों में आपने देखा होगा कि हमारा चाहे कड़े कानून बनाने हो, ऐतिहासिक निर्णय लेने हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पूरे देश के अंदर हमारे राज्य को पहला स्थान उस इंडेक्स में मिलना हो, यूसीसी का कानून बनाना हो, नकल का कानून बनाना हो, जिसके कारण से आज 33,000 से अधिक लोगों को, हमारे राज्य के हमारे युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। और नौकरी भ्रष्टाचार का एक भी प्रकरण उसमें नहीं आया, रिश्वतखोरी का कोई प्रकरण नहीं आया, नकल का भी कोई प्रकरण नहीं आया। और जो भी नौकरी मिली है वो बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिली है, यानी कि कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। और कई मामलों में ऐसा आया है कि जो हमारे बेटे बेटियां आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले उन्हीं परीक्षाओं में बैठ रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। ये नकल का कानून आने के बाद सामान्य से सामान्य परिवारों के बेटे बेटियों का एक साथ, किसी का 2 में सिलेक्शन हुआ, किसी का 3 में हुआ, किसी का 4 में हुआ, और कुछ एक तो ऐसे हैं कि 5-5 परीक्षाओं में एक साथ उनका चयन हो गया। इसका परिणाम हुआ, मुझे संतोष है कि आज उनके माता पिता हों, जो गरीब माता पिता हों, जो अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, या वो बेटे बेटियां हों जो अपनी तैयारियां करते हैं, उन सभी में एक आत्मविश्वास का भाव आया है। भ्रष्टाचार को लेकर भी हमने कड़े रुख अपनाए। इसके साथ साथ पिछले 3 वर्षों में 23 करोड़ से भी ज्यादा
23 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक हमारे राज्य में पर्यटन के लिए आए हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चारधाम यात्रा 40 लाख पहुंचने वाली है। 40 लाख पहले चरण में, अभी मानसून से पहले। आदि कैलाश 40,000 से ऊपर चले गए, जो पूरे साल भर उस क्षेत्र के कोई होंगे तो पहले के जमाने में 200, 300, 500, 700 इससे ज्यादा लोग नहीं जाते थे। प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया और आज एक बड़ी संख्या आ गई। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार भारत सरकार ने हमको दिया है। मत्स्य के क्षेत्र में हमको पुरस्कार दिया है, कृषि के क्षेत्र में हमको पुरस्कार दिया है, खनन के क्षेत्र में, जो कि हर सरकारों के लिए एक बड़ा बदनामी का कारण बनता था, एक चुनौती होता था, उसमें भी सारे जो उसके मानक है पूरे करने के बाद 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन खनन तत्परता सूचकांक में काम करने के लिए भारत सरकार ने हमको दिया है। और आप ही के सामने जो जिसका रेवेन्यू मात्र 300-400 करोड़ अधिकतम हुआ करता था, उसका रेवेन्यू आज 1200 करोड़ को पार कर गया है, तिजोरी में जमा हो रहा है। तो जब नीति और नियत दोनों सही हो तो ठीक प्रकार से काम होता है। इसी प्रकार से निर्यात तैयारी सूचकांक में आज हम पूरे देश के अंदर हम उसमें भी दूसरे नंबर पर हैं। छोटे जो हमारे जैसे हिमालयी राज्य हैं, उन राज्यों के उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में, उसमें भी हम पूरे देश में दूसरे नंबर पर हैं। इस वर्ष भी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए, हालांकि ये जो गोल्डन काल की समस्या बताई है उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूं, पहले बता चुका हूं। तो ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें आज उत्तराखंड पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है। तो ये सब आप ही सब लोगों की उपलब्धियां हैं। आप सब काम कर रहे हैं ना, आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है साथियों। उत्तराखंड सचिवालय संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की। सीएम धामी ने किसाऊ बांध परियोजना को सरकार और जनता के बीच मजबूत पुल बताया है। उन्होंने कहा कि सचिवालय वो स्थान है जहां महत्वपूर्ण नीतियां बनती हैं और उन्हें लागू किया जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लखवाड़ बांध, जमरानी बांध और सौंग बांध जैसी लंबित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। ये परियोजनाएं पेयजल संकट, भूजल स्तर और बिजली आपूर्ति की समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका भी निभाएंगी। देखिए, लंबे समय से जो योजनाएं भी लंबित पड़ी थी, उन सभी योजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में स्वीकृतियां मिल रही हैं। सबसे पहले मैं बात करूं लखवाड़ बांध की। लखवाड़ बांध लंबे समय से प्रतीक्षा थी उसकी कि लखवाड़ बांध बनना चाहिए। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में उसका शिलान्यास किया। और इसी तरह जमरानी बांध, तराई भावर हल्द्वानी का, जो लंबे समय से लंबित पड़ा था, उस बांध को भी स्वीकृति मिली और आज वो बांध भी निर्माणाधीन हो गया। देहरादून में सौंग बांध, वो भी लंबे समय से यहाँ की जनता की डिमांड थी कि भाई देहरादून को आने वाले समय में पेयजल की, यहाँ के भूजल को जो लगातार नीचे जा रहा था, उसको भूजल यहाँ का एक तरह से मेंटेन होना चाहिए। यहाँ के पेयजल की समस्या अगले 50 सालों तक नहीं होनी चाहिए। तो आज सौंग डैम भी बन रहा है और अब किसाऊ बांध के लिए भी, चूंकि हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों में उसका निर्माण कार्य होना है, उसके लिए भारत सरकार ने अपनी परमिशन दे दी है और वो राष्ट्रीय महत्व की योजना है। और उत्तराखंड को केंद्र सरकार से हमेशा सहयोग मिलता है, सभी ने समन्वय मिलकर हमें अपना सिंचाई का पानी भी मिलेगा, आने वाले समय में हमको बिजली भी मिलेगी। 90 और 10 का जो रेशियो है, 90-10 के रेशियो में 90% पैसा जो है भारत सरकार खर्च करेगी और 10% राज्य करेगा। उसके आधार पर ये डैम बनेगा और इसके बनने से भी बहुत बड़ा जो जल का संकट है वो हमारा दूर होगा, बिजली की समस्याओं का भी समाधान होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग अभ्यास किया है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं बल्कि मानसिक शांति, अनुशासन और संतुलन जीवन का आधार भी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने और योग को अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की भी अपील की है, ताकि स्वास्थ्य और निरोग जीवन की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज एक बार फिर से बदलेगा मौसम। कई जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के भी आसार। देहरादून, टिहरी और नैनीताल में गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने गर्जना के साथ बारिश की आशंका भी जताई है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर सक्रिय रहेगा बारिश का दौर। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। तो अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की आशंका जताई गई है और मौसम विभाग ने गर्जना के साथ बारिश की संभावना इस दौरान जताई है। तो एक बार फिर गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की ओर से भी यह अनुमान जारी किया गया है और राजधानी देहरादून के लोगों से सतर्क रहने की भी इस दौरान अपील की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में आज एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावनाएं हैं। और कई जिलों में इस दौरान बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ संभावनाएं हैं? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ जारी अनुमान भी लगाए गए हैं? जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जो है मौसम विभाग को जाहिर हुए हैं। और ऐसे में देखें तो देहरादून, टिहरी और नैनीताल में गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावनाएं जो है जोर से व्यक्त की गई है। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने गर्जन के साथ बारिश की संभावनाएं जो है वो जताई है। पहाड़ी जिलों में कई स्थानों पर सक्रिय रहेगा बारिश का दौर। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लोगों को कि लोग जो है वो सतर्क रहें। तो ये सलाह जो है उनकी ओर से दी जा रही है, ताकि क्योंकि पर्यटन सीजन भी है, ऐसे में चारधाम यात्रा भी संचालित है, बड़ी संख्या में लोग पर्वतीय क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। तो बरसात के मौसम में कई चुनौतियां पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलती हैं। तो उनके सामने जो है कहीं ना कहीं सजग रहने की सलाह जो है वो लगातार उनकी ओर से दी जा रही है। लोकल स्तर पर भी अवेयरनेस कार्यक्रम समय समय पर जो है किए जाते हैं, ताकि लोग आने वाले वहाँ पर जो पर्यटक है, तीर्थाटन है, वो कहीं ना कहीं जो यात्री है वो कम से कम इस चीज को समझे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को एपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड की आय सीमा की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं और कहा कि मौजूदा मानक काफ़ी पुराने होने की वजह से लोगों को राशन कार्ड बनवाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री ने समिति गठित कर सभी जिलों से सुझाव लेने और संबंधित परेशानियों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। सस्ता गल्ला विक्रेताओं का जो लाभांश और भाड़े की धनराशि है वो नवंबर माह तक मिले जाने की बात कही गई थी और उसके बाद में जो है वो धनराशि अभी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसको लेकर विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। और जानकारी में आया कि 39 करोड़ की धनराशि जो है वो विभाग को आजकल में ही प्राप्त होगी और उसे 1 हफ्ते के अंदर समान रूप से 13 जनपदों में दिए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे हमारे सस्ता गल्ला विक्रेताओं को सहूलियत हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे सस्ता गल्ला विक्रेताओं का एक विषय और था कि हमारे जो बेस गोदाम हैं और हमारे जो गोदाम हैं उनमें हमारे कांटे नहीं लगे हैं, लेकिन बेस गोदाम हमारे जो 8 है उनमें अभी धर्म कांटा नहीं लगा, उनको धर्म कांटा लगाने के निर्देश दिए हैं। और हमारे शेष जो गोदाम हैं जो विभाग के अंतर्गत है
उन गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे जो है वो लगाए जा चुके हैं, ऐसा उनको भी अवगत करा दिया ताकि किसी भी तरीके से घटखोली ना हो। देवभूमि उत्तराखंड, जहां की पहचान शांति, सौहार्द और आध्यात्मिक संस्कृति से है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों से सामने आई घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विकासनगर में युवक की हत्या के बाद तनाव, कर्णप्रयाग में बाहरी युवकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद और पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बढ़ते टकराव। आखिर उत्तराखंड में क्या बदल रहा है? क्या ये केवल कानून व्यवस्था का मामला है या फिर इसके पीछे सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं? उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली और पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। क्योंकि वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में उत्तराखंड का बहुत ही गहरा और विस्तृत जिक्र किया गया है। राज्य में कई धार्मिक स्थल हैं, लिहाजा हर साल यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। लेकिन हाल ही के महीने या वर्षों में जिस तरह की घटनाएं घटी है वह कई सारे सवालों को जन्म देती है। कहीं कोई स्थानीय लोग के साथ मारपीट हो रही है तो कभी यात्रा के लिए आए श्रद्धालु मारपीट कर रहे हैं, जो अजीब लगता है। देखिए, उत्तराखंड एक बहुत ही शांत प्रिय राज्य है। जिस मार्ग से होकर श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा चलती है, उसी मार्ग पर श्री बद्रीनाथ धाम जी और श्री केदारनाथ धाम जी की भी यात्रा चलती है। उत्तराखंड का कानून, पूरे देश का कानून, किसी भी समुदाय को ये अधिकार नहीं देता कि वह इस कानून को अपने हाथ में ले। हम सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया अपना सौहार्द बनाए रखें। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। आने वाले समय में अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी और हम सब समुदाय के लोगों से आग्रह करते हैं कि कृपया आपसी सौहार्द को बनाए रहें, जिससे कि उत्तराखंड में दोबारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इस प्रकार की घटनाओं से किसी भी समुदाय विशेष को शर्मिंदा होने का अवसर ना मिले। देवभूमि उत्तराखंड लंबे समय से देश भर के लोगों के लिए आस्था, पर्यटन और रोजगार का केंद्र रहा है। हर साल लाखों पर्यटक और दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन बढ़ती आबादी, यातायात का दबाव और स्थानीय संसाधनों पर बढ़ते बोझ के बीच छोटे छोटे विवाद कई बार बड़े तनाव का रूप ले लेते हैं और इस बार भी यही हुआ। लोग आते आस्था के लिए हैं, लेकिन यहाँ आकर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और मारपीट तक कर लेते हैं, जो कहीं से सही नहीं है। पिछले दिनों कर्णप्रयाग में हुई घटना को लेकर जिला प्रशासन से लेकर धर्मगुरु तक शांति बनाए रखने की सभी से अपील कर रहे हैं। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ, ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਚਾਰੇ ਧਾਮ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। उत्तराखंड जाने शांति के लिए जाता है, क्योंकि इत्थे चार धाम ने, हेमकुंट साहब है, सो सर्व धर्म प्रवानित ये स्टेट सारिਆਂ ਲਈ ही धार्मिक पक्षों एक दुआ करती है। बात सिर्फ इस बार हुए कर्णप्रयाग घटना की नहीं है। इससे पहले योगनगरी ऋषिकेश में स्थानीय लोगों, दुकानदार और हरियाणा से आए पर्यटकों के बीच हुड़दंग और बदतमीजी के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई थी। हरियाणा के कुछ प्रभावशील लोग तक सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए थे। उत्तराखंड में पर्यटकों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने का दावा करने लगे थे। लेकिन किसी भी घटना को धार्मिक या सामुदायिक नजरिए से देखने के बजाय उसके कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। अपराधी की पहचान उसके धर्म से नहीं बल्कि उसके अपराध से होनी चाहिए। इन घटनाओं के अलावा कुछ दिन पहले ही देहरादून के विकास नगर में एक युवक की हत्या कर दी गई थी।
जिसके बाद हजारों की संख्या में लोग भड़क गए और इस मामले में भी कई तरह के सवाल उठे। कर्णप्रयाग में युवकों के बीच हुई झड़प या फिर पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बढ़ते विवाद, इन घटनाओं ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को लेकर बहस छेड़ दी है। कुछ लोग मानते हैं कि पर्यटन और पलायन के दौर में उत्तराखंड तेजी से बदल रहा है। बाहरी लोगों की बढ़ती मौजूदगी और स्थानीय समाज के बीच बेहतर संवाद की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है। सामाजिक समरसता और कानून की सख्ती से पालन की ऐसे विवादों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका माना जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग पहले भी कह रहे थे और आज भी यही कह रहे हैं कि देवभूमि है, लिहाजा इसे देवभूमि ही रहने दिया जाए, जिस पर विचार करने की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में विशाल योग शिविर आयोजित होगा। आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं विभाग इसके लिए तैयारियों में भी जुटा हुआ है। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी मोहम्मद शाहिद ने बताया कि शिविर में करीब 2000 लोग अभ्यास करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सर, अंतर्राष्ट्रीय 12वें अंतर्राष्ट्रीय के क्रम में इसकी श्रृंखला में हमने कई सारे प्रोग्राम कर दिए हैं, लेकिन हमारा मुख्य प्रोग्राम जो है 21 जून को सिमकनी मैदान में होगा और इसमें हमारे करीब 1500 प्रतिभागी होंगे, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि सांसद टम्टा जी होंगे और मनोज तिवारी जी होंगे और जितने भी वरिष्ठ अतिथि हैं वो होंगे। इसके साथ साथ हमारे प्रशासनिक में डीएम महोदय, एडीएम महोदया और अन्य के अलावा हमारे प्रशासनिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राचार्य जी ये मुख्य अतिथि रहेंगे। लेकिन हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। हमारे पास 150 लोगों की लिस्ट है। सिमकनी मैदान में 21 जून को 6:30 बजे से शुरू है और 7:30 तक एक प्रोटोकॉल होगा। ये हमारा प्रोग्राम फिक्स है। इसके साथ अगर बताऊंगा योग के क्रम में हमने कितने प्रोग्राम हम कर चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।